में रख के कहीं साइबर अपराधी इन लोग साथ में मिलकर साइबर गिरोह के तौर पे काम कर रहे हैं। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विन अड्डा गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले 7 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अनुपेश नारायण ने प्रेस वार्ता कर इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बांका पुलिस पूरे जिले में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि कटोरिया थाना कांड संख्या 230/23 के फरार अभियुक्त बैजनाथ यादव के द्वारा बांका टाउन थाना क्षेत्र में संगठित तरीके से साइबर ठगी का काम किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही साइबर थाना बांका की टीम ने एक विशेष दल गठित कर जगतपुर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक युवक ने पुलिस को देखकर छत से छलांग लगा दी, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने खुलासा किया कि उसी मकान में वह और उनके 6 सहयोगी विन अड्डा गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर ठगी अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 15 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड, 27 सिम कार्ड, आधार कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे आम लोगों के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट हैक कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी कर पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करते थे। फिलहाल सभी अपराधियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है। कटोरिया थाना कांड संख्या 230/23 धारा 302 के फिरार अभियुक्त बैजनाथ यादव के बारे में पता चला कि बांका जिला में बांका टाउन में रह के कहीं साइबर अपराधी इन लोग साथ में मिलकर साइबर गिरोह के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसी सूचना पर एक पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई। उनके द्वारा एक टीम की गठित की गई, जिसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई और उस टीम में कटोरिया थाना अध्यक्ष पुनी आशुतोष कुमार, हमारे थाना से ओम प्रकाश जी और संदीप जी, और फिर बांका थाना के सहयोग से हम लोगों ने छापामारी की। छापामारी के क्रम में हम लोग जब जगतपुर पहुंचे तो वहां पर पुलिस की गाड़ी को देख के एक लड़का छत से कूदकर भागने लगा। कूद के भागने के क्रम में उसके पैर में हल्की सी मोच आई, तो हम लोगों के पुलिस बल के द्वारा उसे सहयोग से उठाया गया और उसके द्वारा पूछा गया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसके द्वारा बतलाया गया कि वो लोग डर के मारे, वो लोग बताया कि हम लोग साइबर का काम कर रहे हैं, साइबर गिरोह हम लोग हैं और हम लोग विन अड्डा नामक प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस को देखकर हम लोग डर के मारे भाग रहे थे। तो इसी क्रम में उस मकान के अंदर प्रवेश की गई। मकान के अंदर प्रवेश करने पर विकास कुमार के द्वारा बतलाया गया कि इसके गिरोह में 6 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनका नाम है बैद्यनाथ कुमार, दिलीप कुमार, चंद्रशेखर यादव, प्रदीप कुमार, मनीष कुमार एवं चंदन कुमार। इन लोगों के द्वारा किया जाता था, मॉडस ऑपरेंडी ये था कि विन अड्डा एक स्पोर्ट्स का ऑनलाइन बेटिंग ऐप है। इनके द्वारा एपीके फाइल के द्वारा इसको डाउनलोड करते थे और उस एपीके फाइल के द्वारा इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि इन लोगों को कहीं और से सिम सप्लाई की जाती थी। इस सिम के माध्यम से ये लोगों को कांटेक्ट करके, फोन करके माध्यम से सूचना देते थे कि आप इस माध्यम से पैसा को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। बेटिंग टाइप का, कि क्रिकेट में जिस तरह से बेट करते हैं, फुटबॉल का बेट करते हैं, तो हर गेम्स का उसमें बेटिंग होता था। उसके द्वारा उन लोगों को ये बतलाया जाता था कि पैसा को आप किस तरह से डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। तो इस क्रम में इन लोगों के द्वारा पैसा किसी दूसरे के खाते पे भेजा जाता था और उस खाते पे पैसा के द्वारा विन अड्डा पर पॉइंट्स दिखलाए जाते थे, पैसा नहीं दिखलाए जाते थे। और यदि जिसने विन अड्डा पर ये प्लेटफॉर्म पे अपना रुपया लगाया, उसने बेटिंग में जीत लिया, तो उनके अकाउंट पे फिर पॉइंट्स में दिखाते थे। यदि 200 पॉइंट्स पहले हैं तो पॉइंट इंक्रीज होकर 400 पॉइंट, 600 पॉइंट होंगे। तो उस पॉइंट को जैसे ही डेबिट करने का होता था तो उसमें अकाउंट नंबर ऐड करवाया जाता था। उस अकाउंट नंबर को जैसे ही ऐड करवाया जाता था तो उसके अकाउंट पे डेबिट हो जाता था। इस क्रम में हमारे पास कुछ पहले से भी जानकारियां मिली थी कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के द्वारा लोगों के साथ फर्जीवाड़ा की जा रही है। तो हम लोग ने पूछताछ के क्रम में जब उनके मकान में गया तो उनके मकान के अंदर से
विभिन्न लोगों के पास से 7 लोगों के पास से कुल 15 मोबाइल और 27 सिम, 1 लैपटॉप, विभिन्न बैंक के 13 एटीएम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बांका पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।